नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ यूरोप के बचे हुए हिस्से पर डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है कि यूरोप की हमारी इस सीरीज में ऑब्वियसली हम जो कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रहे हैं, उस वर्ल्ड मैपिंग में हम अभी यूरोप वाले हिस्से में हैं और यूरोप वाले हिस्से में भी हम पॉलिटिकल पोर्शन को कवर कर चुके हैं, प्लस इसके जो सागर हैं, सीज ऑफ यूरोप, इनको भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम वन बाय वन एक एक कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना डिटेल में जाकर के हम यहाँ पर कर रहे हैं उतना आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको इसे बड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। प्लस दूसरी बात कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब देश का कोई सर्वोच्च एग्जाम हो या देश का कोई बड़ा सिंपल सा एग्जाम भी हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन है जो वो इन सीरीज के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हम हर तब लेवल पर जाकर के उसको पकड़ रहे हैं, मतलब सिंपल से सिंपल चीज को भी और टफ से टफ चीज को भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि भाई पीछे की जो लेक्चर्स आपने मिस किए हैं वो प्लीज देख लीजिएगा। चलिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था आपके साथ कि हमारा जब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप कहाँ है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था ऊपर आर्कटिक ओशन, इधर एशिया, इधर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन और इधर नीचे साउथ में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी। इस सब चार पार्ट हैं जो वो फिजिकली इस यूरोप को अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए, इसके बाद मैंने आपके साथ बताया था कि ये है वो यूरोप, ये है वो खिचड़ी, और इस फंसे हुए पोर्शन को, इस खिचड़ी को सुलझाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक एक करके एक कोई बेस बना लो और फिर उसके बाद आसपास के पड़ोसी याद करते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले आपको पूरा बताया था कि नॉर्दर्न यूरोप कौन सा हिस्सा होता है, बाल्टिक ओशन, बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं, मैंने आपको बताया था नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि नॉर्वेजियन कंट्रीज कौन से हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके बेस यहाँ पर बनाते हुए दिखाए थे। ये नॉर्दर्न यूरोप है ना, जिसमें फराओ आइलैंड वगैरह ये सब इसमें शामिल हो जाता है। और बेस में एक मैंने आपको जर्मनी बताया, जर्मनी के सारे पड़ोसी हैं जो वो, उसके बारे में बताया था। जर्मनी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मैंने बेस बनाया था स्पेन को, स्पेन के आसपास का हिस्सा समझाया। उसके बाद इटली को, इटली के आसपास का हिस्सा समझाया। इसके बाद फिर हंगरी को एक बेस बनाया और उसके आसपास को समझा। और हंगरी के बाद हंगरी से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा है यूक्रेन। इसको हमने डिटेल में क्यों देखा था, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये हमेशा चर्चा में अभी बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नॉर्थ मैसिडोनिया को हमने एक बेस बनाया और फिर इसको समझा। इसके अलावा जो सारी चीजें हमने देखी वो ये थी कि बाल्टिक कंट्रीज यहाँ पर कौन से हैं, जो बच गया हिस्सा था वो ये था। सारा कवर होने के बाद ये बचा हुआ हिस्सा था, इसको हमने कवर किया। और दो फैक्ट्स बताए थे मैंने, द वेटिकन सिटी और लेचेस्टन के बारे में। मेरे ख्याल से सारी चीजें रिकॉल हो गई होंगी आपको। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर यूके को देखा था कि यूके में क्या डिफरेंस हो जाता है, अब ब्रिटेन में क्या डिफरेंस हो जाता है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है। ये अलग अलग कई बार क्या होता है, इन तीनों शब्दों को इंटरचेंज करके यूज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो ये पूरा मैप है यूरोप का, इस पे समझा था। और फिर हमने सीज ऑफ यूरोप को समझा था। तो यहां से अब मैं आपको, कल की क्लास है ये, और आपको याद होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि समुद्र के माध्यम से हमने पूरे को अलग किया था। और ये देखिए, हम यहाँ पर बाल्टिक सी से चलते हुए नॉर्थ सी में आए थे और नॉर्थ सी से फिर हम बिश्के, बे ऑफ बिश्के में एंट्री की थी। और बे ऑफ बिश्के से होते हुए फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू हम मेडिटेरेनियन सी में घुस गए थे। और फिर उसके बाद फिर मेडिटेरेनियन सी के जितने भी समुद्र हैं ये सब समझे थे। टेरेनियन सी कौन सा है, आयोनियन सी कौन सा है, एड्रियाटिक सी कौन सा, ये सारी चीजें हमने समझी थी। और फिर उसके बाद हमने ब्लैक सी में एंट्री की थी, राइट। तो ये सारी चीज, ये इस तरीके से हम यहाँ पर आए थे। और फिर उसके बाद जो बच गया था, मतलब ब्लैक सी से होते हुए यहाँ पर सी ऑफ अजोव, और फिर इधर आते हुए व्हाइट सी, और आपका जो ये व्हाइट सी वगैरह, ये सारा पोर्शन है जो हमने कवर किया था, ठीक है। और यहाँ आपका जो आर्कटिक ओशन है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हमने पूरा का पूरा है जो वो पूरा का पूरा यूरोप है जो वो ओशंस के माध्यम से अलग किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलिए कि बाल्टिक सी जब मैंने आपको समझाया था तब मैंने, ये मैं आपको डिटेल में वापस से रिकॉल क्यों करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ यूरोप। स्टेट्स ऑफ यूरोप, स्टेट्स मतलब जल डमरू मध्य, यूरोप के जल डमरू मध्य। यूरोप के जल डमरू मध्य की बात करूं या स्टेट्स की बात करूं तो आपको पहले ओशन समझना होगा। भाई दो ओशन, स्टेट क्या होता है, पहले आप स्टेट समझ लीजिए
कि स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट का मतलब हुआ कि दो बड़े बड़े सागरों को जोड़ने वाली एक पतली जलधारा, ठीक है। तो दो बड़े बड़े सागर, जैसे कि यहाँ पर बाल्टिक ओशन, बाल्टिक सी यहाँ हो गया, इधर नॉर्थ सी हो गया, तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को बीच में जो जलधारा, पतली जलधारा जोड़ेगी उसको हम जलडमरू मध्य बोलेंगे। तो वो मैं आपको समझाऊंगा आज, ठीक है, मेन टॉपिक आज का वही है। लेकिन उससे पहले आपको पहले ओशंस को रिकॉल करना होगा, तभी तो हम दो ओशंस को जोड़ेंगे, है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ बोथनिया बताया था कि बाल्टिक सी में आपको गल्फ ऑफ बोथनिया मिलेगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा और गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा मिलेगा, ठीक है। और फिर बाल्टिक सी को समझते हुए हम आगे बढ़े थे, और यहाँ पर आपको बाल्टिक सी को समझने के बाद फिर हमने नॉर्थ सी को समझा था, और नॉर्थ सी सेकंड हमारा सी हुआ था, जो कि अटलांटिक ओशन का एक पार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमने नॉर्वेजियन सी देखा था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर फिर आपको एंट्री, यहाँ बे ऑफ बिस्के, और बे ऑफ बिस्के के थ्रू फिर हमने बे ऑफ बिस्के के बाद फिर हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में एंट्री की थी। मेडिटेरेनियन सी में जब हमने एंट्री की थी तो फिर उसके बाद आपको पता होगा कि सर यहाँ पर जो है वो हम आए थे, तो यहाँ पर जो लाइंस, गल्फ ऑफ लाइंस है उसको हमने देखा था। गल्फ ऑफ लाइंस के बाद फिर लिंगुरियन सी को देखा था, ये हो गया आपका अल्बुरान सी, फिर गल्फ ऑफ ये लाइंस, गल्फ ऑफ लाइंस, गल्फ ऑफ लाइंस के बाद, गल्फ ऑफ लाइंस के बाद फिर आपका, गल्फ ऑफ लाइंस के बाद मैंने आपको लिंगुरियन सी बताया था, गल्फ ऑफ लाइंस, लिंगुरियन सी, लिंगुरियन सी के बाद यहाँ पर देखिए टायरेनियन सी को बताया था, टायरेनियन सी के अलावा इधर एड्रियाटिक सी को बताया था, फिर आयोनियन सी को बताया था, और फिर यहाँ पर एजियन सी को बताया था, ठीक है। तो ये सारे समुंदर हैं, तो इनको जोड़ने वाला भी तो कोई होगा, उन जोड़ने वालों को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, और इसके अलावा फिर मैं ब्लैक सी में एंट्री कर गया था, और ब्लैक सी में एंट्री करने के बाद फिर आयोनियन सी के बाद आपको सी ऑफ मरमरा दिखाया गया था, सी ऑफ मरमरा के बाद फिर ब्लैक सी दिखाया गया था, ब्लैक सी के बाद फिर यहाँ पर आपको सी ऑफ अजोव दिखाया गया था। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर ये समुंदर तो बीच में एक कुछ होगा, ये समुंदर बीच में कुछ होगा, है ना। तो आज वो जो बीच में कुछ है वही हम आज समझने वाले हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको व्हाइट सी दिखाया था, एंड देन फिर हमने बैरेंट सी को देख करके इस पूरे यूरोप को समझ लिया था, ठीक है। तो इतनी मैंने चीजें आपको बता दी ताकि आप पूरा रिकॉल कर पाएं। अब नहीं किया है, पीछे की क्लास हो रही है दिक्कत, तो बेटा पीछे की क्लास आप कर लेना। लेकिन आज की क्लास से क्या फायदा होने वाला है, पीछे की जो कल की क्लास थी सीज ऑफ ओशन वाली, वो कहीं ना कहीं आज फिर से आपको पढ़नी ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जब मैं आज वो जोड़ने वाला पॉइंट बताऊंगा तो आपको सी भी बताने पड़ेंगे कि किन किन समुद्र को जोड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट्स को समझते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी में, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य या जल संधि भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जल संधि। जल डमरू मध्य क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये एक बड़ा ओशन हो गया, और ये आपकी पतली सी कोई एक जलधारा हो गई, और यहाँ पर एक दूसरा ओशन हो गया, ठीक है। तो देखो डमरू जैसा शेप आ गया कि भाई पतली जलधारा जिसके माध्यम से ये दो बड़े ओशन आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। पतली जलधारा जिनके माध्यम से दो बड़े ओशंस को कनेक्ट किया जाता है उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं, राइट। आप सोच रहे होंगे सर ये पतली क्यों हो गई, ये बड़ा पानी था, यहाँ पे पानी था, बीच में पतलापन क्यों आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई जमीन का टुकड़ा आ गया होगा, है ना, यहाँ पर कोई जमीन का टुकड़ा आ गया होगा, तो उस जमीन के टुकड़े को सेपरेट करने, तो अगर कोई ऐसे भी कहे कि दो बड़े लैंडमास को अलग करने वाली वाटर बॉडी, है ना, ये तो वाटर बॉडी है, तो अगर कोई ऐसे भी कहे कि दो बड़े लैंडमास को, एक नंबर दो नंबर, दो बड़े लैंडमास को, दो बड़े जमीन के टुकड़ों को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी, याद रखिएगा वाटर बॉडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, वाटर बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कह देते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं पहले ओशन की। तो जैसे कल हमने शुरुआत की थी वैसे ही हम आज शुरुआत करेंगे। तो भाई बाल्टिक सी पहला ओशन दिखाया गया था आपको, और दूसरा ओशन जो आपको दिखाया गया था वो है नॉर्थ सी। तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कोई ना कोई क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो उस स्ट्रेट का नाम क्या है, यहां पर आप देखिए ये है आपका नॉर्थ सी, ये आपका बड़ी वाटर बॉडी, ये एक दूसरी बड़ी वाटर बॉडी। तो दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ने वाला जो ये एक यहाँ से पानी का पतला ऐसे करके जो पतला सा पॉइंट गया है, यहाँ पे बड़े सारे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर याद रखना है, देखो यहाँ पर एक लिखा है स्कैगे रैक स्ट्रेट, और एक आपको लिखा है कैटाग्रेट स्ट्रैक, ठीक है। इतना नहीं आपको डिटेल में जानना है, आपको जो यहाँ पर जानना है
वो मोस्ट फेमस है डेनिस स्ट्रेट, नाम है डेनिस स्ट्रेट। और इस जगह को मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि सर सिंपल भाषा में कि ये जो मैंने आपको एक पतली सी लाइन खींच के दिखा दी जो कि बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है, नाम है डेनिस स्ट्रेट, नाम है डेनिस स्ट्रेट। याद कीजिए, नाम है डेनिस स्ट्रेट, डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। डेनिस स्ट्रेट, ऐसा कोई भी नाम आपको नहीं याद करना जो प्रोनाउंस भी ना कर पाओ, ठीक है। तो इन सब के लिए इसीलिए मैंने दिखाया है क्योंकि आपको बहुत सारे दिख जाएंगे छोटे छोटे, उतना नहीं जानना आपको। जो जानना है वो क्या है, ये स्टार है, जो ये स्टार आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि यहाँ पर कटा हुआ ये कैसे है जो वो जोड़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि डेनिस स्ट्रेट है जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में जोड़ता है। तो पहला हुआ स्ट्रेट हमारा डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। तो पहला हुआ डेनिस स्ट्रेट, याद रखिएगा डेनिस स्ट्रेट। डेनिस स्ट्रेट के बाद अब मैं और आगे अगर इसी एरिया में रहूं और यहां पर मैं आपको एक और बताऊं, एक कैनाल यहां पर इस जगह पर दिखेगा, ठीक है। डेनिस स्ट्रेट आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, ये रहा सर बाल्टिक सी, ये रहा सर नॉर्थ सी। तो इस जगह पर क्या है कि यहां पर हमें आपको ये इस जगह पर जो जोड़ता हुआ हमें दिखाई दिया, वो क्या दिखाई दिया, यहां पर वो हो गया आपका डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में इस जगह पर ये जो हमने ये पूरा जो बाल्टिक सी है, यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर एक कैनाल है, बड़ी फेमस सी कैनाल है, वो भी आपको याद रखनी होगी। और कैनाल है, कैनाल मतलब ऐसी नहर बना दी गई है, कैनाल मतलब नहर, जैसे कि आपको पनामा कैनाल हो गया, उसी तरीके से एक कैनाल है। और ये क्या है कि जर्मनी में, जर्मनी के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जर्मनी के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगी, कील कैनाल, कील कैनाल। तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कील कैनाल, कील कैनाल, ठीक है। देखिए शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है ना, जिसमें मैं आपको मैप कैप्सूल के नाम से हमने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका एम क्या है, एम ये है कि पहले तो आज तक जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी या किसी और अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहले तो अभी हम यूपीएससी को ही कवर कर रहे हैं, तो यूपीएससी और कहीं भी अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सारे हम पहले तो उसमें डालें, ठीक है, एक जगह पर उसको रखें। प्लस दूसरी बात उसका एम ये भी है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साथ साथ उसके लॉजिक बताते हुए तैयार करा दें। तो 1 मिनट में अगर आप डेली एक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कील कैनाल यहां पर आप समझिए, कील कैनाल है जो बच्चे, कील कैनाल ये किसके बीच में जोड़ रही है, ये हम कह सकते हैं कि सर ये बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला एक कैनाल। तो शब्दों का ध्यान रखना है, बाल्टिक सी नॉर्थ सी को जोड़ने वाला स्ट्रेट डेनिस स्ट्रेट है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला कैनाल यानी नहर कील कैनाल कहलाती है, ठीक है। तो दो आपने देख लिए। चलिए, अब इसके अलावा एक और तीसरा नंबर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आपने अपना बड़ा मैप खोल रखा होगा और आप उसमें समझ पा रहे होंगे कि सर मैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बोलता हूं जो, उसका मतलब यहां पर क्या है। तो भाई नॉर्थ सी तक अब आप आ गए हैं, क्या कहने का मतलब है, एक बार मैं आपको प्रॉपर मैप में दिखाता हूं। मैं जो यहां पर कहना चाहता हूं वो ये है कि ये देखिए कि यहां से चलकर आप नॉर्थ सी तक तो आ गए हैं। अब आप ऐसे जाएंगे ना भाई, नॉर्थ सी से अब आपको इधर आना है ना, नॉर्थ सी से अब आपको इधर अटलांटिक ओशन में एंट्री मारनी है, ये अटलांटिक ओशन में एंट्री मारनी है। तो नॉर्थ सी से इधर से अगर आप अटलांटिक ओशन में, ये मैप दिख रहा है, चलो इसमें दिखाता हूं, किसी दूसरे मैप में दिखाता हूं, आप और इजीली समझ पाएंगे। यहां पर देखो, मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि बाल्टिक सी से सर आप ऐसे ये चलते हुए इधर आ गए, बाल्टिक सी से चले थे और ऐसे करके इधर नॉर्थ सी तक आ गए, ठीक है। अब आपको आना है इधर अटलांटिक ओशन में। तो आप कहोगे सर मैं तो ऊपर से चला जाऊंगा, तो ठीक है भाई चले जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पर तो कोई ऐसी तो पूरे बड़ी चौड़ी वाटर बॉडी है, तो ये पूरा अटलांटिक ओशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ सी का हिस्सा हो जाएगा, इधर अटलांटिक ओशन का। लेकिन अगर आप ऐसे आते हो यहां से, तो यहां पर आप पतला सा हिस्सा देख रहे हो कि सर इस जगह पर क्या हो रहा है कि यहां तक तो हम आ गए थे, ठीक है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके आगे चल के यहां से एंट्री करता हूं और इधर आता हूं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो, पतला सा हिस्सा, इधर एक लैंड मास, इधर एक लैंड मास।
तो इन दो लैंड मास के बीच में ये जो पतली वाटर बॉडी है इस जगह पर, है ना, इस जगह पर जो पतली वाटर बॉडी है इसके माध्यम से ही तो मैं इस पार आ पा रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला स्ट्रेट, इसका कुछ नाम होगा, ठीक है। या यूं कहूं कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, इस जगह पर जो चैनल है ना, ये जो चौड़ा पानी दिख रहा है इसका नाम है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो अगर मैं ये भी कहता हूं कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, या यूं कहूं कि नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ना, इंग्लिश चैनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं अटलांटिक ओशन बोलूंगा तो हो सकता है आपके दिमाग में इधर से जुड़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश चैनल जब बोलूंगा तो इस जगह पर इंग्लिश चैनल है। चैनल क्या होता है, चैनल और स्ट्रेट में क्या अंतर है, चैनल और स्ट्रेट में जो अंतर है वो बस बाल बराबर का अंतर है, बस इतना मान लीजिए कि एक ही चीज है दोनों, स्ट्रेट में पतली वाटर बॉडी होती है, चैनल में थोड़ी चौड़ी वाटर बॉडी होती है, बस, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर नाम है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जो जोड़ रहा है, ठीक है, समझिएगा, उसका नाम है डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट दिखाता हूं अभी आपको मैं, डोवर स्ट्रेट, ये देखो यहां पर देखो, स्ट्रेट ऑफ डोवर, है ना, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये आपका नॉर्थ सी और ये आपका इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला है जो, वो है डोवर स्ट्रेट। अपना मैप खोल के फटाफट देख लो, एटलस सबके पास है भाई, एटलस नहीं है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तक मैं कम से कम नहीं तो 15-16 बार ये बात बोल चुका हूं कि आपके पास एटलस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी दोनों को कनेक्ट करता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी दोनों को कनेक्ट करता हुआ आपको क्या दिखता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर स्ट्रेट, ठीक है। तो लिख दें इस बात को, डोवर स्ट्रेट। इसके लिए क्या लिखें सर, नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता हुआ जो आपको दिख रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर या डोवर स्ट्रेट, राइट। ये आपका कील कैनाल है, इसको आपने देखा कि सर बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, ठीक है। तो बाल्टिक सी से चले थे, नॉर्थ सी आ गए, और नॉर्थ सी से चले और इंग्लिश चैनल तक एंट्री मार ली हमने, मतलब हमने कहां पर आ गए, हम अटलांटिक ओशन तक आ चुके हैं। अब आगे क्या, अब आगे क्या, तो चलिए चलते हैं वापस, मैं आपको उसी मैप में लेके चलता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आती रहे, ठीक है। यहां पर चलो, यहां पर देखो, और यहां पर अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर यहां से चले ऐसे करके यहां तक तो आ गए, अब उसके बाद आ रहा है यहां से एंट्री मारनी पड़ेगी। तो यहां पर फिर आप देख रहे हैं क्या, ये तो पूरा अटलांटिक ओशन चल रहा है, अटलांटिक ओशन चल रहा है, और अब यहाँ क्योंकि नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये तो अफ्रीका है, ऊपर यूरोप, तो यहां पर बीच में जो पतली सी एक वाटर बॉडी मिली, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और यहां से हम एंट्री मारेंगे किसमें, मेडिटेरेनियन सी में। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो, ये आपका स्पेन हो गया और ये आपका मोरक्को हो गया, स्पेन और मोरक्को के बीच में या यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली वाटर बॉडी नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसका नाम हो जाएगा। चलिए वापस उस मैप पे चलते हैं और मैं फिर से आपको वहीं लेकर चलता हूं और फिर दिखाता हूं सारी चीजें। ये देखो हम यहां से आए थे ऊपर से, और ऊपर से ये रहा बाल्टिक सी, ये रहा नॉर्थ सी, और फिर ये रहा बे ऑफ बिस्क, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल होते हुए फिर ये आए, और यहां से जब हमने एंट्री मारी तो नाम पड़ेगा, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो अब मैं चौथा नंबर रखूंगा किसको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें कि भाई ये हो गया ऊपर वाला स्पेन और ये हो गया मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच से होता हुआ निकलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो मैं लिख देता हूं स्पेन एंड, बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है। या यूं कहूं कि बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, एंट्री कहां हो गई हमारी, मेडिटेरेनियन सी में एंट्री हो गई, ठीक है, हो गई। अब
या यूं अगर देशों पानी के नाम लिखने हैं तो आप बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी आप कह सकते हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। तो इधर अटलांटिक ओशन, ये इधर मेडिटेरेनियन सी, और इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली पतली वाटर बॉडी हो गई आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। चलो 5वें नंबर पे अब हमने अंदर आ गए हैं। अब हम जब बेटा अंदर आ गए हैं तो अब आपको यहाँ के आइलैंड को वापस से याद करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये है ऊपर वाला कॉर्सिका आइलैंड, नीचे वाला है आपका सर्डिनिया आइलैंड, ठीक है। तो कॉर्सिका और सर्डिनिया, पहले तो आप पीछे की क्लास याद करके मुझे बताइए कि कौन सा किसके अंडर में है। यहां पर आप ये बात देख पा रहे होंगे कि सर कॉर्सिका और सर्डिनिया में ये ऊपर वाला है जो ये आपका कॉर्सिका आइलैंड है, नीचे वाला है जो वो सर्डिनिया आइलैंड है ना। ये देखो इसमें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये ऊपर वाला कॉर्सिका, और ज्यादा अगर क्लोज कर ले तो नीचे वाला सर्डिनिया, ठीक है, सर्डिनिया। समझ गए ना मैं किस जगह पर हूं? यहां से देख लो, अब मैं यहां पर हूं, तो मैं ये आपको जो दो लैंडमार्क्स दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये दो लैंडमार्क दिख रहे हैं, एक और एक, ये दो, ठीक है। तो बड़े मैप में आप देखिए यूरोप के बड़े मैप में जब आप देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से ये बात समझ पाएंगे कि इस जगह पर यहाँ पर दो बड़े मैप, तो इस जगह पर बीच में भी तो एक स्ट्रेट बनना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में जो पानी है उसको भी तो हमें जानना होगा। तो इन दोनों के बीच में जो है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो किसके किसके बीच में हो जाएगा? ये कौन सा नंबर लिख दूं मैं आपको? यहाँ पर मैं 5 नंबर लिख देता हूं, 5 नंबर आ जाएगा हमारा स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। और स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो किसके किसके अंदर में है? ऊपर आपका कॉर्सिका आइलैंड, ऊपर आपका कॉर्सिका और नीचे आपका सर्डिनिया, ठीक है। सर्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में यूपीएससी 2025 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। कॉर्सिका सर्डिनिया पूछ लिया था कि कौन सा किसमें है, ठीक है, तो पता होना चाहिए 2025 में, इसी साल का पूछा हुआ है, कोई स्टार लगा लो, स्टार लगा लो बेटा। देखो समझो, मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम पूरा पढ़ेंगे पूरा रटेंगे तो ही आएगा, जो चीजें न्यूज में चल रही होंगी वहां से आता है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये किसके आसपास का एरिया है? कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के आसपास का एरिया है, तो यूरोप वाला एरिया हमेशा फेवरेट होता है यूपीएससी का, ठीक है। तो यूपीएससी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा उन्होंने कि कौन सा किसके अंडर में आता है? तो कॉर्सिका फ्रांस के अंदर में आता है, फ्रांस में आता है। और जो सर्डिनिया है जो, वो किसके अंडर में आता है? इटली के अंडर में आता है, इटली। ये सर्डिनिया इटली का एक आइलैंड है और कॉर्सिका है जो वो फ्रांस का एक आइलैंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो, इन दोनों में ये जो वाटर बॉडी, पतली सी वाटर बॉडी इन दोनों के बीच में है, वो हो गया बोनीफेसियो, ठीक है। चलिए बोनीफेसियो के बाद फिर अब आप यहां से बोनीफेसियो ये रहा, है ना, और फिर उसके बाद आगे की अगर बात करते हैं तो आगे आपको पता है सर ये रहा टायरेनियन सी, और ये रहा आपका आयोनियन सी। तो टायरेनियन सी और आयोनियन सी को कनेक्ट करने के बीच में यहां पर भी तो एक पतला आइलैंड होना, पतली सी कोई जलधारा होगी, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ मसीना, स्ट्रेट ऑफ मसीना। तो 6वें नंबर पर मैं स्ट्रेट ऑफ मसीना को लिख दूं, 6वें नंबर पर मैं लिख देता हूं स्ट्रेट ऑफ मसीना, स्ट्रेट ऑफ मेसीना, स्ट्रेट ऑफ मसीना, स्ट्रेट ऑफ मसीना। और स्ट्रेट ऑफ मसीना है जो, ये किसके किसके बीच में है? ये है टायरेनियन सी और आयोनियन सी के बीच में, टायरेनियन सी और आयोनियन सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ मसीना आती है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मसीना आती है। समझ गए? तो 6वां नंबर हो गया। तो लिखने की जरूरत है क्या कि सर बिटवीन टायरेनियन सी, टायरेनियन, स्पेलिंग बड़ी कठिन है इसकी, TYRR, फिर क्या है HENIAN, टायरेनियन सी एंड आयोनियन सी। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मसीना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और स्ट्रेट ऑफ मसीना के बाद आयोनियन सी पर एंट्री मार दी आपने, अब आयोनियन सी से एजियन सी में एंट्री करोगे। आयोनियन सी से अब आप और आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर अगर आप देखेंगे, है ना, तो यहां से होते हुए आप सीधे अब इस जगह तक आ गए।
यहाँ पर बेसिकली ये तो बड़ा वाटर है, तो ये आयोनियन सी, एजियन सी, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कोई पतली जलधारा नहीं है जो इनको अलग कर रही है, तो यहाँ तक तो आप आ गए। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि एजियन सी से, यहाँ पर एजियन सी, आयोनियन सी से आप एजियन सी में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो एजियन सी से जब आप स्ट्रेट ऑफ, वो सॉरी, सी ऑफ मरमरा में आएंगे, मरमरा सागर याद आ रहा है कल की क्लास, ये रहा मरमरा सागर और ये रहा एजियन सी, और एजियन सी और मरमरा सागर के बीच में यहां ये पतली वाटर बॉडी है जो नाम है डार्डानलीज, डार्डानलीज स्ट्रेट, डार्डानलीज स्ट्रेट। तो डार्डानलीज स्ट्रेट है जो, ये आपका हो जाएगा 7वां नंबर और नाम पड़ेगा डार्डानलीज स्ट्रेट, डार्डानलीज, ठीक है। स्पेलिंग यहां से देख लो, डार्डानलीज स्ट्रेट है जो, ये इसका हो जाएगा। और किसके किसके बीच में है, ये है सर बिटवीन एजियन सी और सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा ये वाला है, ठीक है। सी ऑफ मरमरा कौन सा, ये वाला सी ऑफ मरमरा है, ये वाला एजियन सी है। इन दोनों के बीच में जो ये वाटर बॉडी है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है डार्डानलीज स्ट्रेट। तो किसके किसके बीच में है, एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा, राइट, समझ गए। तो एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में आपका डार्डानलीज स्ट्रेट है जो वो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये रहा डार्डानलीज स्ट्रेट, ये रहा एजियन सी, डार्डानलीज स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा तक आप आ गए। सी ऑफ मरमरा तक आने के बाद अब मैं और आगे जा रहा हूं, ब्लैक सी में एंट्री करूंगा। तो सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में एंट्री करते समय फिर से एक पतली जलधारा मिलेगी और नाम पड़ेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, नाम पड़ेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो 8वां नंबर आप याद दीजिए कि बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी के बीच में ये आपको मिलेगी, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी के बीच में आपको मिलेगी, राइट, राइट, ठीक है। चलो चलो, ब्लैक सी तक एंट्री आ गई है, ब्लैक सी तक हमारी एंट्री हो गई है। और ब्लैक सी पे एंट्री होने के बाद अब मैं सी ऑफ अजोव तक जाऊंगा। ये रहा सी ऑफ अजोव, ये रहा ब्लैक सी। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में फिर एक पतली जलधारा मिलेगी और नाम है उसका क्रैच स्ट्रेट, क्रैच स्ट्रेट। तो लास्ट मेरा जो 9वां नंबर होगा उसका नाम होगा क्रैच स्ट्रेट, क्रैच स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो क्रैच स्ट्रेट है इसकी अगर बात करें तो क्रैच स्ट्रेट है जो, ये किसके किसके बीच में है, ये है ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव के बीच में, सी ऑफ अजोव, सॉरी ई एक्स्ट्रा लग गया है, हटा देना है, AZOV, AZOV, सी ऑफ अजोव। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो ये 9 स्टेट्स हैं जो वो आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए, ये 9 स्टेट्स हैं जो वो याद रखने होंगे। माउंटेन्स की यूरोप हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिवीजन का टाइम है भाई, रिवीजन का टाइम है। और रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन लिख करके करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत कहां से की थी बेटा, हमने डोवर स्ट्रेट से, वो सॉरी, सबसे पहले अगर हम कहें तो सबसे पहले हमने डेनिस स्ट्रेट से शुरुआत की थी, जो कि आपको पता है बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में था। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सर डेनिस स्ट्रेट, याद रहो, विजुअलाइज करो दिमाग में, डेनिस स्ट्रेट आया था। डेनिस स्ट्रेट किसके किसके बीच में था, ये था इधर सर बाल्टिक सी था, इधर नॉर्थ सी था। और फिर सर डेनिस स्ट्रेट के माध्यम से डेनिस स्ट्रेट आया, डेनिस स्ट्रेट के बाद फिर मैं पहले नॉर्थ सी और ये सॉरी बाल्टिक सी और यहां पर आपका नॉर्थ सी, याद है, नॉर्थ सी, इन दोनों के बीच में आया डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्थ सी से मैंने कनेक्ट किया किसको, इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल को। और इंग्लिश चैनल को जब मैंने कनेक्ट किया, इंग्लिश चैनल को, और इंग्लिश चैनल को जब मैंने कनेक्ट किया तो इनके बीच में क्या आ गया, डोवर स्ट्रेट आ गया। तो यहां बीच में आया क्या, डोवर स्ट्रेट, याद आया।
डोवर स्ट्रेट आया था। इंग्लिश चैनल के बाद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर हम सीधे एंट्री मारते हुए कहां पर आए, फिर हम उसके बाद इधर अटलांटिक ओशन में आ गए। इंग्लिश चैनल मतलब इधर आपका ये, या तो यूं अटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं इसी को, अटलांटिक ओशन। और फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन के बाद फिर मैंने मेडिटेरेनियन सी में एंट्री की। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में जो चीज आई थी उसका नाम था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, इसको स्लैश करके लिख लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहां पर आएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। एक मैंने आपको ये बताया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद मेडिटेरेनियन सी में जब हमारी एंट्री हो गई तो फिर उसके बाद हम ऊपर आए और यहां पर हमने देखा सर सर्डिनिया है और कॉर्सिका है। तो कॉर्सिका और सर्डिनिया, सर्डिनिया इनके बीच में हमने देखा स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो, बोनीफेसियो, बोनीफेसियो, ठीक है। बोनीफेसियो को देखा और बोनीफेसियो के बाद फिर मैं और आगे आया तो फिर मैंने देखा कि सर यहां पर आपका टायरेनियन सी मिलेगा, टायरेनियन सी मिलेगा, टायरेनियन सी मिलेगा, और टायरेनियन सी और इधर आपको मिलेगा आपका आयोनियन सी, आयोनियन सी, आयोनियन सी और टायरेनियन सी के बीच में इस जगह पर जो मुझे स्ट्रेट मिलेगा वो है मसीना स्ट्रेट, मसीना, स्ट्रेट ऑफ मसीना मिला, स्ट्रेट ऑफ मसीना मिला। और फिर उसके बाद आयोनियन सी के बाद मैंने आगे एंट्री की और आगे जाकर के मैं और आगे गया। आयोनियन सी के बाद यहां पर आपको मिलेगा क्या, डर्डनलीज स्ट्रेट, डर्डनलीज स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि वो आपका कहां पर लेके जाएगा, एजियन सी, एजियन सी तक ले जाएगा। और एजियन सी के बाद, एजियन सी के बाद हमें एजियन सी से जब हमें आगे एंट्री करनी होगी सी ऑफ मरमरा पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी ऑफ मरमरा पर जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें डार्डेनलीज स्ट्रेट मिलेगा, डार्डेनलीज स्ट्रेट। एक बार चेक कर लेते हैं वापस, डार्डेनलीज स्ट्रेट मिलेगा, मसीना आ गया। और अच्छा, डार्डेनलीज है आपका एजियन और सी ऑफ मरमरा के बीच, आई एम सॉरी, सी ऑफ मरमरा के बीच में एजियन सी, और एजियन सी तक हम आ गए, है ना। और फिर आपको यहाँ पर बोनीफेसियो मिल गया, बोनीफेसियो मिल गया, बोनीफेसियो के बाद फिर आपको मसीना मिल गया, मसीना मिल गया आपको। और मसीना के बाद, मसीना अगर कहेंगे तो ये टायरेनियन और आयोनियन के बीच में है, टायरेनियन और आयोनियन के बीच में आपको मसीना मिल गया। और फिर आपको एजियन और सी ऑफ मरमरा, एजियन और सी ऑफ मरमरा के बीच में डर्डनलीज स्ट्रेट मिलेगा, डर्डनलिस, डर्डनलिस स्ट्रेट मिल जाएगा, ये आपको डर्डनलिस स्ट्रेट मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा एजियन सी और मरमरा सी के बीच में। मैं थोड़ा सा उधर कर देता हूं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप डर्डनलीस को वापस लिख देता हूं। देखो यहां तक सारी बात समझ में आई। सर बाल्टिक सी से शुरुआत की थी, डेनिस स्ट्रेट आया, नॉर्थ सी आ गया, और फिर नॉर्थ सी से हम इंग्लिश चैनल में एंट्री की, हमने डोवर स्ट्रेट आ गया। फिर उसके बाद आगे आए तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरेनियन सी में एंट्री की, मेडिटेरेनियन सी में कॉर्सिका और सर्डिनिया के बीच से बोनीफेसियो मिल गया, और बोनीफेसियो के बाद, बोनीफेसियो के बाद फिर हमें टायरेनियन सी और आयोनियन सी के बीच में मसीना स्ट्रेट मिल गया। और फिर आएगा डर्डनलीज स्ट्रेट जो कि एजियन सी, जो कि किसके बीच है, एजियन सी और सी ऑफ मरमरा। तो यहां पर आपका एजियन सी, एजियन सी और सी ऑफ मरमरा, और इस जगह पर जो आपको स्ट्रेट मिलेगा सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में, वो है डर्डनलीज स्ट्रेट। तो यहां पर लिख देता हूं डर्डनलिस, डर्डनलिस स्ट्रेट। अब सी ऑफ मरमरा तक आप पहुंच चुके हैं, और फिर उसके बाद सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में, यहां पर आपको ब्लैक सी मिलेगा। और इस ब्लैक सी के बीच में जो यहां पतली सी एक वाटर बॉडी मिलेगी, उसका नाम हो जाएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ब्लैक सी तक पहुंच गए, ब्लैक सी के बाद फिर लास्ट में हम सी ऑफ अजोव में आएंगे। यहां पर आपको सी ऑफ अजोव, और इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी एक मिलेगी उसका नाम होगा क्रैच स्ट्रेट, क्रैच स्ट्रेट, क्रैच स्ट्रेट।
ठीक है, तो ये देखो मैंने सारे एक जगह पर आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की है। सारे मैंने एक जगह पर ही आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा कि सर यूरोप में जब हम बाल्टिक सी से सागरों के माध्यम से भी यूरोप को काट के अलग कर देते हैं और हम दो सागर आप बीच बीच में कैसे छोटी छोटी वाटर बॉडीज मिल रही हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चल गई है। ठीक है, क्लियर। तो मैप में भी आप इस सीक्वेंस को एक बार फॉलो जरूर कर लीजिएगा, पन्ने पे अपने बना लीजिए इसको, ताकि आप इजीली आप क्या कर पाए, इसको रीलोकेट कर पाए जब भी आप वापस पढ़ने बैठे हैं, तो इस माध्यम से आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो इतने स्टेट्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक आप में से कोई ऐसा है, अब कल क्या करने वाले हैं, हम माउंटेन्स को देखेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। @विवेचना हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब हैंडल है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।